मित्रों, अगर कानपुर के इतिहास की बात हो और उसमें राजा ययाति का जिक्र ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि कानपुर ही वो इलाका है जहां गंगा किनारे अखंड भारत पर राज करने वाले राजा ययाति की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन अचानक सब कुछ खाक में मिलकर तबाह हो गया। आखिर वो ऐसी कौन सी घटना थी जिसने एक अखंड भारत के राजा ययाति की खुशहाल राजधानी को उजाड़ कर रख दिया। आज आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पौराणिक कहानियों के अलावा इतिहास से जुड़ी किताबों के मुताबिक चंद्रवंशी राजा नहुष के 6 पुत्र थे। याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति और कृति। बड़े पुत्र याति के विरक्त स्वभाव की वजह से राजा नहुष ने ययाति को राजगद्दी पर बैठाया। ययाति का विवाह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था। लेकिन इस विवाह से पहले शुक्राचार्य ने एक शर्त रखी थी कि देवयानी के अलावा राजा ययाति अन्य किसी स्त्री से संबंध नहीं बनाएंगे। ययाति ने वचन दिया और विवाह संपन्न हो गया। लेकिन जल्द ही उनके बीच में एक नाम और जुड़ा। वह नाम था देवयानी की सहेली शर्मिष्ठा का। ययाति शर्मिष्ठा को दिल दे बैठे और दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। जब यह बात शुक्राचार्य को पता चली तो उन्होंने राजा ययाति को जवान से बूढ़ा हो जाने का श्राप दे डाला। अब बूढ़े हो चुके राजा ययाति ने शुक्राचार्य के आगे हाथ जोड़े। क्षमा याचना के बाद शुक्राचार्य ने कहा कि अगर उनका कोई पुत्र उन्हें अपनी जवानी दे दे तो वह दोबारा से जवान हो सकते हैं। ययाति के 5 बेटे थे, जिसमें से शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए पुत्र पुरु ने अपने जवानी पिता को दान दे दी। हालांकि लंबे समय तक भोग विलास के कारण ययाति को भोग से घृणा हुई और पुरु को राज्य सौंपकर जंगल में तपस्या करने चले गए। इतिहासकारों के मुताबिक ययाति का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड तक फैला था। उन्होंने जजमाऊ को अपनी राजधानी बनाया और गंगा के किनारे अपना महल। चलिए अब चलते हैं अपने उस सवाल की तरफ कि आखिर राजा ययाति की इतनी विशाल राजधानी का विध्वंस कैसे हुआ। एक लोक कथा के अनुसार वो जजमाऊ को दूसरी काशी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 100 यज्ञ पूरे करने थे। ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार यज्ञ कराने आए। उन्होंने 99 यज्ञ पूरे भी कर दिए, लेकिन इससे इंद्र का आसन डोलने लगा। घबराए इंद्र ने कौवे का रूप धारण किया और यज्ञ कुंड में एक हड्डी डाल दी, जिससे यज्ञ असफल हो गया। अगर उस दिन राजा ययाति 100 यज्ञ करने में सफल हो जाते तो कानपुर में भी एक काशी होती। यज्ञ असफल होने से राजधानी में विध्वंस शुरू हो गया और किला पलट गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के लखनऊ कार्यालय की टीम ने ऐतिहासिकता जानने के लिए जजमाऊ के टीले की खुदाई कराई तो यहाँ से करीब 2800 साल पुराने साक्ष्य मिले। कहा जाता है कि यहाँ पर मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक शासन के साक्ष्य दफन है। राजा ययाति का किला वर्ष 1967 में तब चर्चा में आया जब पुराना गंगा पुल बनाने के लिए खुदाई की गई। खुदाई में कुछ निर्माण भी निकले थे, जिसे देखकर अनुमान था कि सभी मौर्य काल के रहे होंगे। यहाँ कुषाण काल और गुप्त काल से जुड़े अवशेष भी मिल चुके हैं। इसमें मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मिट्टी की मुहरें भी शामिल है। साथ ही उत्खनन के दौरान चांदी के कई सिक्के भी मिले। तो दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। क्या आप ययाति से जुड़ी ये कहानी जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले।